और इस एग्जिट पोल के जैसे ही आंकड़े सामने आते हैं वैसे ही ये चर्चा हो गई है कि अब बीजेपी डाउन हो गया है, बीजेपी का खेल खत्म हो गया हर जगह पर। और हमेशा इस बात की चर्चा हम भी करते रहे हैं। बाबा ने कहा है कि दो राज्यों के चुनाव परिणाम ही सब कुछ डिपेंड करता है। जब नीतीश महागठबंधन से हट के एनडीए की तरफ आ जाए, बीजेपी की तरफ आ जाए, तो वो काफ़ी कंफर्ट जोन में रहते हैं। लालू के साथ जाने पर वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, हावी हो जाते हैं आरजेडी के विधायक उनके ऊपर। और आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से भी ये पोस्ट किया जा रहा है ट्विटर पे कि बिहार का राजकुमार लापता है, लापता तेजस्वी यादव, उम्र पता सब कुछ लिखा जा रहा है, वांटेड की तलाश है, इस तरीके से वो कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और यह है हमारा खास कार्यक्रम रातों रात। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जी हैं। आप ही के कुछ कल के सवाल हैं जो इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका जवाब क्या आता है। तो सबसे पहले जो आपका सवाल था वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये लालू यादव दिल्ली भागे, क्या मामला क्या है? देखिए, लालू प्रसाद यादव का दिल्ली जाना, हालांकि वो गए हैं पूरे परिवार के साथ में। देखिए, तेजस्वी यादव नहीं है और बिहार में अभी दशहरा का मौसम चल रहा है, तो ऐसे भी दशहरा में, पर्व त्यौहार में कोई राजधानी पटना छोड़ के दिल्ली नहीं जा सकता है। कई लोग कहेंगे कि निजी कायम हो सकते हैं लालू प्रसाद यादव के, लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला हो सकता है, इसकी सुनवाई को लेकर के भी चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन अचानक से लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार एक साथ मतलब दिल्ली निकल जाना, ये कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है। बिहार में एक चर्चा ये है कि नीतीश कुमार मिल गए थे दिल्ली, और दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं हुई है उनके। कई ऐसे नेता हैं जो विपक्षी खेमे के हैं। इंटरनली बात ये है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि नीतीश उन लोगों से मुलाकात करके लौटे हैं। कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रहा है। आप देखेंगे कि जदयू में राज्य कार्यकारिणी की बैठक होती है तो इंटरनली बात कुछ और होता है, बाहर निकल के तमाम जो नेता हैं वो बता कुछ और देते हैं मीडिया के सामने। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब अब राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव का दिल्ली जाना, और आप देखें कि 4 राज्यों में 4 राज्य माफ़ कीजिएगा 2 राज्यों के चुनाव परिणाम उसका एग्जिट पोल आया है। और इस एग्जिट पोल के जैसे ही आंकड़े सामने आते हैं वैसे ही ये चर्चा हो गई है कि अब बीजेपी डाउन हो गया है, बीजेपी का खेल खत्म हो गया हर जगह पर। और हमेशा इस बात की चर्चा हम भी करते रहे हैं। बाबा ने कहा है कि 2 राज्यों के चुनाव परिणाम ही सब कुछ डिपेंड करता है। नीतीश कुमार की चुप्पी भी डिपेंड करती है कि क्या फैसला वो लेने जा रहे हैं। नीतीश क्या ऐसा अचानक फैसला लेंगे, कोई नहीं जानता है। और अब देखिए ना कि आज ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका बीजेपी को दे दिया है। जाना था बैठक में उनको शामिल होने के लिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं दिल्ली। जब पिछली बार दिल्ली गए थे तो वो मिलना चाहते थे जेपी नड्डा से, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। पिछली बार दिल्ली गए थे सीट बंटवारे पर मंथन करने, वो भी नहीं हो पाया। अब अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की तलखियां रहती हैं, दोनों का मतलब रहता है आपसी, एक तरीके से कई मतभेद रहता है। नीतीश कुमार अमित शाह के ही बयान से उनको ईगो हर्ट हुआ था और उन्होंने 9 अगस्त 2022 को पूरा सिस्टम सरकार हिला दिया था। उन्होंने अमित शाह को फ्रेम से दूर रखा गया कि नीतीश या बिहार के मामले में अब कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि यही अमित शाह है जो तेल और पानी का संज्ञा दे करके, मतलब उदाहरण दे करके जब बिहार में आए थे तो कह रहे थे, तो ये भी एक संदेश वो दे रहे थे कि तेल और पानी जो है वो संगम कभी एक नहीं हो सकता है, महागठबंधन में नीतीश और लालू का संगम कभी एक नहीं हो सकता है। तो ये उदाहरण दे रहे थे और इन्हीं के वजह से ये बयान और तमाम जो चर्चाएं चल रही थी उन चर्चाओं के बाद जो है बिहार में राजनीतिक माहौल बदला था। कि बहरहाल तब की ये परिस्थिति और आज की भी ये परिस्थिति है। नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसी भी चर्चा चल रही है कि नीतीश को लगातार इग्नोर करने की बातचीत कही जा रही है। नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनके सांसदों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, ये भी हो सकता है। और इस वजह से नीतीश से सारी परिस्थितियां जानते, लेकिन नीतीश करेंगे क्या? क्या लालू के साथ गठबंधन करेंगे? अगर गठबंधन करेंगे तो क्या उनके विधायक जो कभी चाहते थे कि नीतीश महागठबंधन से हट के एनडीए की तरफ आ जाए, बीजेपी की तरफ आ जाए, तो वो काफ़ी कंफर्ट जोन में रहते हैं। लालू के साथ जाने पर वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, हावी हो जाते हैं आरजेडी के विधायक उनके ऊपर में। तो ये क्या विधायक उनके मानेंगे? इस बार अगर नीतीश पलटते हैं, इस बार अगर जाते हैं तो उनकी पार्टी 2 फाड़ मचेगी। आधे सांसद मुझे क्या लगता है पूरे सांसद लगभग बीजेपी की तरफ, आधे विधायक तो वैसे भी बीजेपी के मतलब
झुके रहते हैं तो विधायक बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। तो इस बार अगर नीतीश कुमार कुछ ऐसा फैसला करते हैं तो आप इतना तय मानिए कि पार्टी दो फाड़ मच जाएगी। और इस वजह से नीतीश भांपते रहे हैं, बार बार बैठक बुला कर ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है इंटरनली पार्टी के अंदर में, क्या वाकई में हम जो फैसला ले रहे हैं इस पर सब लोग सहमति बना रहा है, क्या अगर हम मान लीजिए कि भागते हैं तो कौन लोग रुकता है, कौन चला जाएगा, ये भी भाप रहे हैं। तो नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच की आज बैठक होनी थी। देखिए जो मतलब नक्सलवाद क्षेत्र है उससे निपटने के लिए अमित शाह की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो बैठक में नीतीश जा नहीं रहे। इसके पहले भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, कई बैठक में नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हो रहा था उसमें भी नीतीश नहीं पहुंचे थे। तो ये मतलब आखिर क्यों नहीं जा रहे नीतीश कुमार, केंद्र की बैठक में नीतीश क्यों नहीं जा रहे? नीतीश को लग गया है कि क्या वाकई में मुझे इग्नोर किया जा रहा है। नीतीश भी दबाव प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्या करते नीतीश ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये एक और सवाल है कि तेजस्वी यादव हो गए हैं लापता, क्या मामला क्या है? देखिए प्रशांत किशोर हमेशा टारगेट तेजस्वी यादव पर करते रहे हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल की बात कहते हैं, तेजस्वी नौवीं फेल हैं, तेजस्वी के पास उतना ज्ञान नहीं है। बिहार में देखिए बाढ़ है और बाढ़ में तेजस्वी गायब है, ठीक है, बाढ़ है बिहार में, और जाहिर सी बात है नेता प्रतिपक्ष है तो रहना चाहिए उनको बिहार में। और आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से भी ये पोस्ट किया जा रहा है ट्विटर पे कि बिहार का राजकुमार लापता है, लापता तेजस्वी यादव, उम्र पता, सब कुछ लिखा जा रहा है, वांटेड की तलाश है, इस तरीके से वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई तेजस्वी यादव को इस आपदा में रहना चाहिए था बिहार में, बिहार के भविष्य हैं, उनको बिहार का भविष्य कहा जाता है और इस वजह से तेजस्वी की तलाश चल रही है। कहाँ है तेजस्वी यादव? उनकी बहन आई थी रोहिणी आचार्य, मिल के गई हैं यहाँ से, अब क्या करती हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन तेजस्वी की खोजबीन जारी है चुकी है। एक ये अंतिम प्रश्न है मेरा, नीतीश ने आदेश दिया, कौन सा आदेश है? देखिए बिहार में लैंड सर्वे को लेकर के नीतीश कुमार लगातार चर्चा कर रहे हैं और 5 नए आदेश नीतीश कुमार ने दिया है। और इससे क्या होगा, भूमि राजस्व सुधार विभाग में प्रक्रिया सर्वे की थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सरकार ने अपनी ओर से सर्वे की प्रक्रिया को आसान कर दिया और साथ ही जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनको 3 महीने का समय दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन और दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं, साथ ही वंशावली बनाने की प्रक्रिया को भी बेहद आसान कर दिया है। सरकार के नए आदेश के जरिए अब आप खुद वंशावली बनाकर सर्वे शिविर में जमा कर सकते हैं। सरकार ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया है। इसके साथ ही वंशावली पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। तो ये 5 आदेश नीतीश कुमार ने जारी किए और मुझे लगता है कि भूमि सर्वेक्षण 3 महीने के बाद शायद जब स्टार्ट होगा तो युद्ध स्तर पर स्टार्ट होगा, क्योंकि नीतीश ने पहले ही आदेश दे रखे हैं कि आप 3 महीने का समय ले लीजिए, जो भी कमियां देखी जा रही थी पहली बार में उन सभी कमियों को दूर करके ये सभी कागजात से लेकर हर चीज़ आप तैयार करके रखिए और युद्ध स्तर पर होगा। और ये जरूरी भी है, बिहार में इस वजह से कई लोगों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो नीतीश कराएंगे तो युद्ध स्तर पर होगा और ये वाकई जरूरी भी है बिहार के लिए। तो आपने सुना हमारे सहयोगी ने आपके जितने भी सवाल थे उनका सारा जवाब मिला। फिलहाल रातों रात में इतना ही। अगर आप हमारे मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।